तो नेक्स्ट जो है पूरा एपी कंप्लीट, अब लिखो जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। यस सर। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जीपी के बारे में पता है कुछ आपको, क्या होता है जीपी? जैसे एपी तो सुनते आ रहे हैं अभी तक बहुत सी बार, लेकिन यस जीपी क्या यस होता है? पता है थोड़ा बहुत, कुछ आइडिया है सर, इसका? रेशो सेम होता है शायद, ऐसा हाँ। कुछ। हाँ, जैसे एपी के अंदर तो हम क्या करते थे, जो उनका डिफरेंस होता है जिसको हम कॉमन डिफरेंस यस बोलते हैं, वो सेम होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे इनका रेशियो सेम होना चाहिए। जैसे सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म का रेशियो हो गया, थर्ड टर्म और सेकंड टर्म का रेशियो हो गया, मतलब कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म जो है उनका अगर हम रेशियो निकाले तो वो हर टाइम सेम आना चाहिए। अगर सेम आ रहा है तो फिर वो जीपी में होंगे। ठीक है, वो ओके सर। सीक्वेंस यस किस सर। में होगी, जीपी में होगी फिर। तो इसकी डेफिनेशन समझने के लिए, मतलब जीपी क्या है, एक सीक्वेंस है। जीपी इज ए सीक्वेंस, is a sequence whose first term whose first term is नॉन जीरो। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ना, अगर जीरो हो गया फर्स्ट टर्म तो फिर अगर मैं सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म करता हूँ तो वो नॉन डिफरेंट हो जाएगा। इसलिए फर्स्ट टर्म जो है जीपी यस का सर। हमेशा क्या होगा, नॉन नॉन जीरो होना चाहिए। नॉन। ठीक है, यस whose first term is non-zero and each of the succeeding term each of the succeeding term is equal to the preceding term multiplied by a constant, multiplied बाय ए कांस्टेंट। और वो जो कांस्टेंट होता है उसी को हम बोलते हैं कॉमन रेशियो। जैसे वहां पे कॉमन डिफरेंस बोलते थे ना, यहाँ पे कॉमन रेशियो बोलते हैं। ठीक है, ओके सर। यस। तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट टर्म जो है नॉन जीरो होगी, और हर एक जो सक्सीडिंग टर्म है वो उसके पहले वाले प्रीसीडिंग टर्म में, उससे जो जस्ट पहले वाला टर्म है उसमें किसी कांस्टेंट से मैं हर टाइम मल्टीप्लाई करता जाऊंगा तो मेरे को नेक्स्ट टर्म मिलती जाएगी। ठीक है, और वो यस सर। कांस्टेंट क्या होता है, अपना कॉमन रेशियो होता है। उसको कांस्टेंट को हम बोलते हैं कॉमन रेशियो। ठीक है, ओके सर। सो आगे इसमें लिख लेना। सो इन जीपी the ratio of successive terms constant, क्या होगा, वो कांस्टेंट होगा। ठीक है, सो यस सर। दिस कांस्टेंट फैक्टर this constant factor called common ratio। ठीक है, यस सर। देखो कॉमन रेशियो को जो है, जैसे वहां पे कॉमन डिफरेंस को मैंने बताया था स्मॉल डी से डिनोट करते हैं, यहाँ पे कॉमन रेशियो जो है इसको स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। किससे? स्मॉल आर, है स्मॉल ना। आर। ओके सर। कॉमन रेशियो को हम लिखते हैं स्मॉल आर से यहाँ पे। और ओके देखो सर। इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लो मैंने एग्जांपल दिया आपको, एक मैं सीरीज लिख रहा हूँ, जैसे 2,4,8,16। तो आप देखो हर एक टर्म में आप देखो कोई ना कोई, जैसे ये देखो टू, टू से टू को मल्टीप्लाई करोगे, फोर, फोर टू जा एट, एट टू जा यस सिक्सटीन। सर। का मतलब ये है कि यहाँ पे जो कॉमन रेशियो है कितने का है। या फिर आप एक काम करो, मैंने कहा ना कि सेकंड टर्म में अपन फर्स्ट टर्म कर दिया करो। कॉमन रेशियो क्या होता है, यस सर। कॉमन रेशियो चाहो तो यहाँ पे लिख लो आर इक्वल टू सेकेंड टर्म या T2/T1, मतलब जो भी होगा। जैसे वहां पे कॉमन डिफरेंस देखते थे वैसे ही है यहाँ पे, T3/T2 भी हो जाएगा, T4/T3 भी, मतलब कोई भी दो कंज्यूगेटिव टर्म का जो रेशियो है वो क्या होगा, कॉमन रेशियो होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आप ओके सर। 4/2 बताओ कितना आ रहा है, क्या टू आ रहा है? टू। हाँ, यस सर। अगर हम 8/4 बात करते हैं क्या वो भी टू आएगा? वो भी सिक्सटीन टू अपॉन आएगा। एट बात यस सर। करोगे तब भी टू आएगा। तो कॉमन रेशियो जो है टू यहाँ आएगा। कितना है, टू का है। टू। ठीक है, यस सर। अच्छा मेरे को ये चीज बताओ, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो है इसके अंदर कभी कोई टर्म जो है क्या जीरो हो सकता है?
कोई भी टर्म हाँ, नहीं सर, मतलब जैसे होना मैंने तो बोला नहीं कि चाहिए फर्स्ट नहीं। टर्म जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए, लेकिन आगे वाले कोई टर्म जीरो हो सकती है फर्स्ट टर्म को छोड़ के। हम्म, सर लेकिन फिर रेशो सेम नहीं आएगा। देखो जीरो कोई सी भी नहीं हो सकती, क्योंकि तो मान लो कैसे करोगे? नहीं देखो सुनो, अगर मान लो मैं फर्स्ट टर्म को छोड़ के सेकंड या थर्ड थर्ड टर्म किसी को भी जीरो कर देता हूँ, मान लो मैंने सेकंड टर्म को जीरो कर दिया, तो अब मैं जब रेशियो बना रहा हूँ यस। तो 8/0 क्या नोट डिफाइंड नहीं हो जाएगा भाई? कहीं ना कहीं तो अपॉन में जीरो अरे चला जाएगा हाँ, ना, यस यस नोट डिफाइंड हो जाएगा। इसलिए यस जियोमेट्रिक सर। प्रोग्रेशन में कभी भी कोई भी टर्म जीरो नहीं हो सकती, लेकिन एपी के अंदर पॉसिबल बट है ना? सर, बोलो। सर एक डाउट था। हाँ, सर अगर जीरो लास्ट टर्म हुआ तो? जीरो लास्ट टर्म हुआ तो जीरो आप सीरीज बना के बताओ फिर मेरे को, यस। उसमें आप जीपी कैसे लिखोगे हाँ मेरे को? यस सर, वही। हाँ भाई, ऐसा कुछ बन रहा हो तो हम बता देंगे फिर जीरो कैसे लास्ट टर्म होगा, है ना? तो देखो इन जीपी आप लिख लो इसको नोट डाल के, यस। इन जीपी एनी टर्म कैन नॉट बी पॉसिबल जीरो, जीपी में कोई भी जो टर्म है वो जीरो पॉसिबल नहीं है, ठीक है? यस सर। अच्छा, जैसे मैंने आपको एपी के अंदर बताया था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कि उसका एक जनरल फॉर्म होता था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, क्या? जैसे यस फर्स्ट सर। टर्म हो गया ए, सेकंड टर्म कैसे होता था? ए ए प्लस डी, फिर ए ए प्लस प्लस डी, टू डी, 2D, प्लस 3D, ए प्लस 4D, थ्री डी। चलता जाता था। तो यहाँ पे यस सर ऐसे यस। ही ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का अगर मैं जनरल फॉर्म पूछूं आपसे तो वो क्या होता है? देखो लिखते हैं अपन, ये हो गया पूरा। यस यस सर। लिखो नेक्स्ट, जनरल फॉर्म ऑफ जीपी, जनरल फॉर्म ऑफ जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो इसमें वही फर्स्ट टर्म तो ए ही होगी। अब मैंने बताया था ना कि अगर हम फर्स्ट टर्म को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो सेकंड टर्म आ जाएगा, तो वो कांस्टेंट क्या यस है सर। यहाँ पे? आर है। तो ये तो हो गया आपका यस फर्स्ट सर। टर्म। तो आप कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा सेकंड टर्म? ए आर। क्या हो जाएगा? ए आर। तो ये आपका सेकंड टर्म हो गया। फिर थर्ड टर्म के लिए आप इसको फिर से आर से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा? ए आर ए आर स्क्वायर। स्क्वायर। ये हो गया आपका यस सर। E3। फिर आप इसको फिर से आर से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा? ए आर क्यूब। ए ये आर फोर्थ टर्म हो गया। क्यूब। फिर आप इसको फिर से आर यस से सर। मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा? ए आर की पावर 4। ये हो गया अपना फिफ्थ टर्म। तो आप एक चीज यस ऑब्जर्व कर सर। रहे होंगे, जब यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, 3 है, 4 है, 2 है, 3 है, और 2 है तो यहाँ पे 1 है, और यहाँ 1 है तो आर की पावर 0 मतलब 1 ही हो गया। तो मतलब हर टाइम जो है आर जो है यस एक सर। कम हो रहा है। तो ऐसे अगर मान लो मैं आपसे चलता यस गया, अगर मैं इसकी टी एन टर्म पूछता हूँ आपसे कि इसका एन एट टर्म क्या होगा, तो क्या बोलोगे यस बताओ? यहाँ पे क्या लिखूँ अब मैं? सर। ए आर टू द पावर एन माइनस वन। -1। तो ये हमने प्रूफ कर दिया कि किसी भी जीपी का जो एन एट टर्म होगा वो ये होगा। जैसे वहां पे बताया था ना a+n-1 × d, तो यहाँ पे होता है a × r यस टू द सर। पावर n-1। तो किसी भी जीपी का एन एट टर्म, जिसको हम लास्ट टर्म भी बोलते हैं, वो क्या होगा आपका? a × r टू द पावर n-1। ठीक है, लिख लो उसको। यस सर। r क्या है यहाँ पे? कॉमन रेशियो। a क्या है आपका? फर्स्ट टर्म है। यस सर। और n क्या है बताओ? यस सर। n क्या है? सर नंबर ऑफ टर्म। नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, यस सर। इसमें मैं सम भी आपको करवा ही देता हूँ यहाँ पे, मतलब जीपी में, क्योंकि ज्यादा ऐसा कुछ खास है नहीं, है ना? ज्यादातर क्वेश्चन एपी से ही बनते हैं, फिर अपन मिक्स क्वेश्चन यस सर। करेंगे जीपी के, मतलब। तो ये ओके। एनी टर्म हो ही गया। हालांकि एक आध छोटा सा एग्जांपल करवाता हूँ। जैसे मान लो मैंने आपको दिया अ, इस तरीके से, मान लो जैसे लिख दिया मैंने 3, 6, 12, 24, है ना? इस तरीके से जीपी है ये। और यहाँ पे अगर मैं इसका आपको बोलूँ कि इसका A25 टर्म बताओ, तो निकाल दो। अच्छा पहले तो बताओ यस सर। जीपी में है या यस एपी सर। में है? सर जीबी में है। जीपी में है ना। कॉमन रेशियो देखो 2 का आ रहा है यहाँ पे भी, सिक्स यस सर। अपॉन थ्री ट्वेल्व टू अपॉन का सिक्स आ रहा है। ट्वेंटी यस फोर सर। अपॉन ट्वेल्व तो कॉमन रेशियो कितने का है? 2 का। कॉमन रेशियो 2 का है तो A25 जो है A r टू द पावर
n-1 मतलब 25 - 1 कितना होगा, 24 हो जाएगा। ठीक है। एक क्या है हमारा फर्स्ट टर्म, कितना है 3, और 20 r कितना है 2, 24। 2 to the power 24। इसको मतलब सही। हालांकि पूरा सोल्व नहीं करना, यही आंसर है टू। फिलहाल। वो आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग मिल जाएगा देखने को, क्योंकि इसको सोल्व करने थोड़ी ना बैठेंगे। r2 की पावर ओके सर। 24 ऐसे ही ऑप्शन में मिलेगा आपको मतलब। ठीक है, क्लियर है, बोलो। यस सर। यस सर। चले आगे या लिखना है? सर चलते हैं सर, लिख लिया मैंने। लिख लिया। यस सर। चलो नेक्स्ट लिखो फिर। सम ऑफ एन टर्म, सम ऑफ एन टर्म। अच्छा, मैंने सम ऑफ एन टर्म आपको एपी भी बताया था, है ना, उसका प्रूफ भी आपको बताया होगा मैंने, बताया था। तो सेम यहाँ पे देखो, यस सर बता। सम ऑफ एनी टर्म का यस मीनिंग सर। क्या हो गया, जो भी हमारे पास जीपी की टर्म्स है, जैसे ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब एंड प्लस डॉट डॉट अप टू ए आर टू द पावर n-1, ये मेरी लास्ट टर्म हो गई। अब मेरे को बताना है इसका सम। अच्छा, मैंने वहां पे सम निकालने के लिए क्या किया था, कुछ पता है, कुछ आइडिया है वहां पे क्या किया था मैंने, बोलो। यस। कि जैसे ये तो जीपी के लिए है, अभी बताऊंगा मैं। एपी में क्या किया था पता है आपको, सम का फॉर्मूला निकालने के लिए, बोलो। नहीं पता? मैंने क्या करा था, टर्म्स जो हाँ। है उनको पलट के लिख दिया था वापस से, और फिर वहां पे हर जगह हाँ। जो है 2a + n-1 टू डी सर बन रहा एक था, सेकेंड। है ना, चेक कर हाँ रहा यस हूँ। सर, यस यस सर। तो यहाँ पे हम क्या यस करेंगे, मैंने देखा था, यस। यस यहाँ पे सर। हम क्या करेंगे देखो, मैं क्या कर रहा हूँ, हर एक टर्म को, हर एक टर्म जो है इसकी, इसकी हर एक टर्म को मैं आर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। इस बार मैं क्या कर रहा हूँ, इसकी हर एक टर्म को आर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो देखो आर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं फर्स्ट इक्वेशन को पूरी को। तो जैसे ही आर से मल्टीप्लाई करूंगा, ये टर्म आर से मल्टीप्लाई होकर बताओ क्या ए आर बन जाएगा, बोलो। ए आर बन जाएगा ना, इससे इसको आर से मल्टीप्लाई करूंगा तो यस यहाँ पे लिख सर। दिया मैंने ए आर। तो फर्स्ट यस टर्म हो सर। गया ए आर। फिर इसको यस। आर से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बनेगा ए आर स्क्वायर। फिर ये आर से मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा ए आर क्यूब। यस सर। फिर ये आर से मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा ए आर टू द पावर 4। ठीक है, और ऐसे चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। जब यस ये सर। वाली टर्म आर से मल्टीप्लाई होगी ए आर टू द पावर n-1, तो बताओ कितना बनेगा, ए आर टू द पावर कितना बनेगा। यहाँ पे देखो, ए इससे आर जस्ट टू द पावर एन। सुनो सुनो, वो बाद में लिखेंगे। पहले इससे जस्ट पहले वाली टर्म देखो, ये होगी ए आर टू द पावर n-2। इसको आर से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, ए आर टू द पावर, बताओ, यस। n-1 ही आएगा। तो ए उसको आर मैं टू द इसी के पावर नीचे, एन माइनस वन। हाँ, अब इसको आर से यस मल्टीप्लाई सर। करूंगा तो कितना आएगा बताओ, ए आर टू द पावर n आएगा। तो एक टर्म देखो, एन आ यहाँ मैंने जाएगा। पीछे से स्टार्ट करा तो एन। वहां पे एक टर्म आगे यस की सर। तरफ निकलेगी ना, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, ये बात समझ आई। अब मैं क्या कर रहा हूँ इस बार, यस वहां सर। पे मैंने दोनों को यस। ऐड किया था, इस बार मैं इन दोनों इक्वेशन को यस सर। माइनस कर रहा हूँ। माइनस करूंगा तो एस एन माइनस आर एस एन हो जाएगा। अब आप देखो, इसकी ये सारी टर्म तो कैंसिल आउट हो जाएगी माइनस करने पे, माइनस 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 माइनस, ये सब तो उड़ गए, कैंसिल आउट, है ना। बस ये बचेगा यहाँ से यस फर्स्ट सर। टर्म ए, और यहाँ से बचेगा ए आर टू द पावर एन। ये बात समझ आई, बोलो। यहाँ से एस एन कॉमन ले लो तो ब्रैकेट यस में सर बचेगा अब। 1 - आर। यहाँ से ए कॉमन ले लो तो बचेगा 1 - आर टू द पावर एन। एस एन का फॉर्मूला आ गया, यही हमें ड्राइव करना था, ए 1 - आर टू द पावर एन अपॉन 1 - आर। ये सम ऑफ एन एटम निकालने का फॉर्मूला है जीपी के अंदर। ठीक है, आई बात समझ में। ओके सर। तो ये आपको तब अप्लाई करना है एक लेकिन सेकंड। सर जब एक सेकंड कॉमन, रुको। यस सर। हाँ, ये आपको तब अप्लाई करना है जब कॉमन रेशियो जो है वो 1 से कम हो। ये आपको तब अप्लाई करना है जब कॉमन रेशियो 1 से कम हो। अगर कॉमन रेशियो 1 से ज्यादा होगा, तब आप यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, फिर फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एस एन इक्वल टू ए आर टू द पावर n-1 अपॉन r-1। फिर आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है, अगर रेशियो जो है वो 1 से ज्यादा है तो, ये ध्यान रखना। क्यों, देखो, क्योंकि अगर आर 1 से कम होगा तभी तो मैं इसको लगाऊंगा ना, क्योंकि 1 माइनस हो रहा है। अगर आर 1 से ज्यादा होगा तो फिर नेगेटिव में टर्म आ जाएगी ना। हालांकि वो नेगेटिव फिर कॉमन लेके कट जाएगा, लेकिन हम ये वाला फॉर्मूला लगा देते यस सर। हैं। आर माइनस, पहले ही माइनस कॉमन ले लो। तो अगर आर 1 से ज्यादा है तो आप ये सेकंड वाला फॉर्मूला लगाना, 1 से ओके। कम है तो ये लगाना, ठीक है। ओके सर। अच्छा, एक चीज और बताओ इसमें, अगर आर की वैल्यू 1 हो जाएगी, अगर आर की वैल्यू 1 हो जाती है तो एस एन का फॉर्मूला क्या होगा फिर, बता सकते हो? यस सर।
अगर आर की वैल्यू सर 1 हो आर की वैल्यू अगर 1 हो गई तो सर हम्म, नीचे पहली बात तो ऐसे ले नहीं सकते, एक सेकंड। सर फिर रिवर्स कर देंगे क्या? एक सेकंड, नहीं नहीं, एक इसको वैसे अगर आर की ऊपर वैल्यू ले ले 1 तब पॉसिबल ही नहीं है दिखेगा। ना, तो सर नॉट आर डिफाइंड की हो जाएगा। वैल्यू 1 हो गई। पॉसिबल नहीं है ना, आर की वैल्यू 1 पॉसिबल है? सर बट अगर हम एक ही नंबर रखें तब भी नहीं हो सकता? नहीं नहीं, मतलब हाँ नहीं हो सकता, लेकिन नॉट एक डिफाइंड हो एक जाएगा भी फिर तो। नंबर रखें तब भी नहीं होगा, जैसे 3 3 3 3 3 2 2। नहीं 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 नहीं, ठीक है, ओके सर। यस सर। लिख लो इसको। यस सर, लिखिए। हेलो। हाँ, आ रही है, आवाज आ रही है मेरे को। देखो भाई, अब इसमें एक चीज और है, जैसे ये तो हो गया सम ऑफ एन यस। एन टर्म, लेकिन इसमें कभी कभी क्वेश्चन आता है सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी। मतलब जैसे लास्ट टर्म जो है आपको बोल दिया कि इनफाइनाइट है, मतलब लास्ट टर्म क्या है, इनफाइनाइट है। तो फिर उस केस में जो है फॉर्मूला कुछ अलग होता है जीपी के इनफाइनाइट। अंदर। तो देखो, नेक्स्ट लिख लो आप इसमें, सम ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी, इनफाइनाइट जीपी। तो जब आपके पास जीपी जो है वो इनफाइनाइट होगी तब आप क्या करोगे, देखो आप ये देखो, ये कब होगा, व्हेन मोड ऑफ आर लेस देन 1। जब मोड ऑफ आर जो है उसकी वैल्यू 1 से कम होगी तब जो है वो जीपी जो है वो क्या होगी, मतलब इनफाइनाइट जीपी हो जाएगी। मतलब मोड ऑफ आर का मीनिंग समझ रहे हो, लेस देन 1 का मीनिंग ये मैंने इनिक्विटी के अंदर पढ़ाया था। इसको अगर आप सही से देखोगे तो ये क्या है, आर की वैल्यू 1 -1 से 1 के बीच में लाई ओके करेगी। मीनिंग यही तो होता है, मोड ऑफ आर का मीनिंग क्या होता है कि आर की वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई करेगी। तो जब भी ये केस होगा कि आर की वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई करेगी, तो वेन देन यस सर। यस देन सर। क्या होगा, जो एन होगा वो हमारा वो बिलोंग्स टू इनफाइनाइट हो जाएगा। यस। उस केस में क्या होगा, जो हमारा एन है वो बिलोंग्स टू इनफाइनाइट हो जाएगा। तो फिर आर की पावर एन जो है वो जीरो बन जाएगा। मतलब क्या है, देखो हम्म। एस एन का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, ए इंटू 1 माइनस यस आर की सर। पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। तो मैं ये बोल रहा हूँ, जब इनफाइनाइट जीपी की बारी आ रही होगी तो आर की वैल्यू मान लो -1 से 1 के बीच में कुछ है, तो उस केस में एन की वैल्यू जो है वो इनफाइनाइट को चली जाएगी। तो इनफाइनाइट को चली जाएगी, इसका मीनिंग क्या है, आर की पावर क्या होगा, इनफाइनाइट। इट मीन्स ये जो है जीरो को बिलोंग करेगा। अब इनफाइनाइट। ये यस। सब चीजें जो है वो लिमिट में समझ आती है ना। लिमिट जो चैप्टर है उसमें समझ आती है क्लास 11 के अंदर। बाकी आप ही समझो, फिर ये आर एन जो है वो जीरो को बिलोंग करेगा। इट मीन्स ये जीरो हो गया और ये जीरो, यस सर। ये थोड़ी ना जीरो होगा, ओनली आर के पावर एन जो है वो जीरो हो गया। तो 1 - 0 मतलब 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है ऊपर, तो ए अपॉन 1 माइनस आर बन गया। तो उस केस यस में सर। एस एन का जो फॉर्मूला है वो बन जाता है ए अपॉन 1 माइनस आर। ठीक है, यस सर। एस एन बोलो या फिर एस इनफाइनाइट बोलो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इनफाइनाइट का सम है ना ये, तो एन टर्म का सम तो मैंने पहले ही बता रखा है। ओके सर। तो एस इनफाइनाइट यस सर। फिर बनेगा उस केस में ए अपॉन यस। 1 माइनस आर। ये बात समझ आई? वो क्वेश्चन में लिख के देगा इसके लिए, है यस ना, सर। परेशान होने की यस जरूरत सर। नहीं कि इनफाइनाइट है या नहीं है, कैसे पता लगेगा, वो बता देगा क्वेश्चन में। यस सर। इसमें ओके क्वेश्चन सर। कर लो। इफ इन जीपी T3 इक्वल टू 5, मतलब थर्ड टर्म जो है आपको 5 दे रखा है, देन फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ जीपी, फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ जीपी। ठीक है, ये आप ट्राई करो। सर अभी फंस गया सर। इसने बोला है T3, T3 का मतलब क्या है, थर्ड टर्म। और जीपी के अंदर थर्ड यस टर्म सर। क्या होती है, ए आर स्क्वायर होती है, पीछे बताया भी मैंने, है ए ना। आर स्क्वायर। इक्वल टू 5 हो गया। यस सर। इतना कोई दिमाग नहीं लगाना यस सर। इसमें कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस तो कॉमन रेशियो तो है ही नहीं, तो कैसे निकालू। अरे जरूरत भी नहीं, आप यहाँ पे चलो तो सही। इसने क्या बोला है, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ जीपी, तो होते क्या है, ए इंटू ए आर ए। इंटू ए आर स्क्वायर इंटू ए आर क्यूब
इंटू ए आर की पावर 4, यही होते हैं फर्स्ट 5 मल्टीपल। अच्छा ए कितने बार आया इसमें, यस सर। कितने बार आया है? 5। और आर की पावर 5। कितनी बताओ, काउंट करो जल्दी से। आर की पावर होगी सर 7, 10। 10, आर की पावर 10 होगी, तो 5 और 10 आ रहा है, ये है ए आर स्क्वायर। इसको मैं ए आर स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकता हूँ, ए आर स्क्वायर की पावर 5। बोलो, मल्टीप्लाई करके देख लो। यस सर। 5 की पावर 5 हो गया ना यस सर। आंसर, यही आंसर है इसका। ओ यस सर। ठीक है, ज्यादा दिमाग यस। नहीं लगाने का, ऐसे ही ओके करना सर। था बस इसमें। यस सर। ठीक है, ओके सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, यस सर। इफ द फर्स्ट टर्म of GP is 7 and its nth term is 448 and sum of n term equal to 889, then find the fifth term of GP। मतलब T5 आपको बतानी है, क्या होगा? ठीक है, ट्राई करो। ओके सर। यस सर। यस सर। क्या आया बोलो, कितना आ रहा है? सर 112। सही है। फर्स्ट टर्म 112। मतलब ए की वैल्यू 7 हो गई, एन टर्म मतलब टी एन जो है कितना है 448, और इसका फॉर्मूला क्या था, ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन, तो 7 इंटू आर कितना है पता ही नहीं है, कोई बात नहीं है, और एन माइनस वन, 4 से इसको और डिवाइड नहीं करो, पता। यस सर। सॉरी 448 में 7 से डिवाइड कर लो, 7। तो कितना आया बताओ, डिवाइड करने पे कितना आ रहा है? 64। 7 6 जा 64 ही है 64 आ रहा है, ऑप्शन में। 64 यस सर। है ना, सही है ना, आर टू द पावर एन माइनस वन। अब देखो यस सर। यस सर सही। एस एन का फॉर्मूला हमें पता है क्या, 1। यस 889 इक्वल टू ए सर। ए इंटू 1 7 इंटू आर टू द पावर टू। एन माइनस वन, ठीक है, अपॉन आर माइनस वन। आपको ऐसा भी लगा तो कोई यस सर। फर्क नहीं पड़ेगा उससे, है ना। यस। अब मैंने क्या करा देखो, एक काम यस सर। करते हैं, देखो यस। यहाँ से अगर मैं आर की पावर एन यस निकालता हूँ तो कितना आएगा बताओ भाई। इसको देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, ये 64 सर। ये है आर ना, की पावर एन इसको यहाँ। मैं ऐसा लिख सकता हूँ आर टू द पावर एन यस अपॉन सर। आर। ये चीज तो सीखी है ना आपने एक्सपोनेंट के अंदर भाई, नीचे यस सर। आर यस के सर। पावर ये ऊपर चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो यस सर। आर के पावर एन कितना आ गया 64 आर। ठीक है, और यस सर। इसको यस। रिप्लेस करो यहाँ पे, इससे यस पहले सर। कैंसिल आउट कर लो, 889 से ये जो भी है कितना आ रहा है बताओ, कितना टाइम कैंसिल हो रहा है ये? यस सर। सर 127 शायद से। 27 इक्वल टू, इसको 120। रिप्लेस कर दो तो 64 आर माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो अब, तो 127 आर माइनस का 127 इक्वल यस। टू 64 आर माइनस का वन। 127 में से 64 माइनस करो कितना आता है, यस सर। कितना आता है? इधर तो 126 आ सर जाएगा, 63 आता है मेरे। 743 और 63 आर, सो 63 आर इक्वल टू 126, तो यस। आर की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो आर टू आ गया। अब हमें निकालना 2। T5 मतलब यस सर। ए आर टू द पावर 4, अब। आर टू आ गया यहाँ यस पे, सर। ए पहले से पता था हमें, तो यस सर। 7 इंटू टू टू द पावर 4 यस प्लस सर। 16 इंटू सेवन कितना, 7। 112, है ना, ऐसे क्या होगा? यस सर। ठीक है, 112। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर 3। यस सर। in an infinite GP, in an infinite GP,
every term is equal to twice of sum of its all succeeding term, then find R। क्वेश्चन समझ आया? एक इनफाइनाइट जीपी है, उसमें हर एक एवरी टर्म मतलब हर एक टर्म जो है उसके बाद में आने वाली जितनी भी टर्म्स है ना, उनके सभी के सम का ट्वाइस है। तो यस आपको कॉमन रेशियो बताना है क्या होगा। ठीक है, करो ट्राई। सर, अभी क्लिक किया अचानक से, पहले नहीं आ हाँ, रहा था। एक ही लाइन का मतलब 2-3 लाइन में हो जाएगा क्वेश्चन, ऐसा कुछ है नहीं इसमें, है ना। जैसे आपको बोला है एवरी टर्म, जैसे मान लो मैं बात करूँ, मेरे को पता है यस जीपी होती है ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, है ना। और लास्ट टर्म जो भी इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट होगा लास्ट टर्म तो इसका। अब मैंने बोला हर एक टर्म, आप कोई सी भी टर्म से स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन मान लो मैंने यहीं से स्टार्ट कर लिया, तो इसका मीनिंग क्या है, ये टर्म जो है इसके आने वाले जितने भी टर्म्स है उनका क्या है, ट्वाइस है, सम का ट्वाइस है। तो मतलब ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब, और इसे कहाँ तक है, लास्ट इनफाइनाइट तक है। अब इनफाइनाइट जो जीपी है उसका सम तो मैंने बताया क्या होता है, फर्स्ट टर्म अपॉन वन माइनस आर। फर्स्ट टर्म कितना है यहाँ पे, ए आर अपॉन ए बाय वन वन माइनस माइनस आर। आर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो कितना आएगा, ए माइनस ए आर, ओके, इक्वल टू 2 AR हो गया। इट मीन्स 3 AR इक्वल टू यस सर। ए से ए उड़ा दो तो आर की वैल्यू आ गई 1/3, खत्म। ठीक है, ऐसा कुछ था नहीं इस क्वेश्चन में। यस सर। यस। चलो नेक्स्ट करो, क्वेश्चन नंबर 4। इन ए जीपी T1 प्लस T2 इक्वल टू 12, ठीक है, एंड यस। T3 प्लस T4 इक्वल टू 48, ओके, और देन यस। फाइंड ए। तो आपको बताना है फर्स्ट टर्म, सॉरी फर्स्ट टर्म नहीं, यस। कॉमन डिफरेंस, अच्छा। कॉमन डिफरेंस आपको बताना है इसमें। हालांकि कॉमन फर्स्ट टर्म भी बता सकते हैं, डिफरेंस। लेकिन आप कॉमन डिफरेंस बताओ only। कॉमन रेशियो बताना है, कॉमन रेशियो। वो एपी का बार बार माइंड में चल रहा है अभी तक भी। ओके सर। कॉमन रेशियो है ये, ठीक है, आर निकालना है। यस। ओके सर। यहाँ पे आप देखो T1 प्लस T2 दिया ना, T1 फर्स्ट टर्म कितना होता है हमें पता है, फर्स्ट टर्म को हम ए से डिनोट करते हैं, और सेकंड टर्म ए आर, तो ए यस प्लस सर। ए आर इक्वल टू 12, ये तो आपने किया ही होगा, है ना। और इसके बाद यहाँ पे यस देखो सर। T3 प्लस T4 कितना है, ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब इक्वल टू यार 48, है ना, यही क्या होगा। अब मैं क्या 48। करता हूँ, इन दोनों को डिवाइड लगा देता हूँ, है ना, इनको डिवाइड कर देता हूँ, क्योंकि रेशियो में ऐसे तो कैसे निकालूंगा, डिवाइड करना ही पड़ेगा। और ऊपर से आप देखो ए कॉमन ले लो, जैसे ए कॉमन लोगे तो ब्रैकेट में क्या आएगा, वन यस प्लस सर। आर। ओके। नीचे से मैं क्या ए आर यस स्क्वायर सर। कॉमन ले लूँ तो 1 + आर आएगा फिर से। और यस सर। ये कितना हो गया, 1 4 जा मतलब 12 4 जा 48, तो 1/4 आ गया। देखो 1 + आर ए से ए उड़ गया, कितना आ गया, आर स्क्वायर इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो 4, तो आर की वैल्यू ±2। बताओ क्या दम था इस क्वेश्चन में। ओके सर। अब इतना तो सोचना पड़ेगा ना यार, सर यही दम था सर, डिवाइड करने वाला। सोचना पड़ेगा। अब आप चक्कर में पड़े हो कि यार ए मिल जाए कहीं से या आर मिल जाए, तो ए और आर सोचना ही क्यों है, तो इक्वेशन दिए तो उन्हीं के बारे में सोचा कि यार उनमें कुछ तोड़ फोड़ करूं मैं तब जाके निकलेगा, है ना, ऐसे तो कैसे निकलेगा वरना। तो उनमें तोड़ फोड़ यस करनी सर। पड़ेगी कुछ ना कुछ। अब जैसे कुछ यस। ऐसा होता कि प्लस माइनस करने पे निकल जाता, तो यहाँ तो देखो पावर में है, तो पावर में फिर हम रेशियो में बनाते हैं। आप यही समझो, जीपी में आपको रेशियो में खेलना पड़ेगा, और एपी में हम प्लस माइनस में खेलते थे। ठीक है, यस सर। यस। चलो क्वेश्चन नंबर 5 करो। एक सम दे रखा है आपको जीपी का, 1 + 1/2 +1/4 +1/8, ऐसे चलता गया डॉट डॉट अप टू जो भी है। आपको इसमें दो क्वेश्चन पूछे हैं, एक तो आपको बताना है इसमें S20, और एक आपको बताना है S इनफाइनाइट। ठीक है, देखो भाई,
बहुत टाइम ले लिया आपने। यस S20 तो निकाल ही लिया होगा क्या? फर्स्ट टर्म है 1, कॉमन रेशियो दिख रहा है आपको 1/2 का यस सर है। निकाल ली। तो देखो R जो है लेस देन 1 है तो वो वाला लगा देना है, जो 1 माइनस R टू द पावर n वाला। तो एक इतना है 1, यस 1 माइनस R टू द पावर n अपॉन 1 माइनस R। ठीक है, इसको अप्लाई कर दो। अच्छा n कितना है, नंबर ऑफ टर्म यस सर S20 निकालना था हमें, तो n20 आ गया ना, यहाँ 20 प्लेस कर देते हैं, 20। तो यहाँ पे 20 लिख दो। यस तो बस यही आंसर है, और तो क्या, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो इसको। 1 यस वन सर अपॉन 2 की पावर 20, ठीक है, अपॉन ये यस सर 1/2 हो गया। तो 2 की पावर 20 एलसीएम ले लो, 2 की पावर 20 माइनस अपॉन 2 की पावर 20 और अपॉन 1/2, तो एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, तो 2 की पावर 20 माइनस 1/2 की पावर 19 आ जाएगा। और एस इनफाइनाइट की बात है तो उसका 19। तो डायरेक्ट ही यस पता है, ए अपॉन 1 माइनस आर। ए कितना है 1, आर कितना है 1/2, यस सर खत्म कहानी, तो आंसर आ जाएगा हाँ। इसका। ठीक है, आई बात यस समझ सर में या नहीं आई? आगे होगी ना? सर आ गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यस 6 सर करो। यस सर यस सर एन इनफाइनाइट जीपी, फर्स्ट टर्म दे रखा है x, ठीक है, और एस इनफाइनाइट जो है वो दे रखा है यस 10। सर देन फाइंड x, आपको बताना है x क्या होगा। ठीक है, अब x के लिए ओके ऑप्शन है, सर। इस बार आपको ऑप्शन से बताना है, मैं आपको बताता हूँ ऑप्शन क्या है। यस सर x की वैल्यू है -10 to 10, ठीक है, b में है 0 to 10, c में है 0 to 20 एंड d में है -20 से 20। ठीक है, तो आपको बताना ओके है इनमें से कौन सा ऑप्शन आंसर होगा। यस ओके सर। भाई इसमें आप ऐसे कर लो, इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला लगा लो पहले तो। ए कितना है फर्स्ट टर्म एक्स यस सर अपॉन 1 माइनस आर, इक्वल टू कितना दे रखा है, एक्स 10 दे रखा है। ठीक है, अब सिंपल सी बात है यहाँ पे उस यस एक, अच्छा पहले 10 को इधर ले आते हैं फिर चेक करेंगे। x/10 इक्वल टू कितना आ गया, 1 माइनस आर आ गया, यहाँ से आर निकाल लेता हूँ पहले तो आर इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, यस तो सर 1 माइनस x/10 आ गया। अब यहाँ से मेरे को आर मिल गया। अब मेरे को यस पता है इनफाइनाइट जीपी में जो आर है वो मैंने बताया है किसके किसके बीच में था, -1 से 1 के बीच में। तो इसको रेंज में डाल दो, इसके बीच यस सर में, आंसर भी रेंज में बताना है। आप क्या करोगे, इस 1 को इधर शिफ्ट कर दो तो -2 हो जाएगा, लेस देन -x/10 आ जाएगा। ठीक है, और ये इधर जाएगा तो 0 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इनक्लूटिव में मैंने बताया यस था नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करते हो तो इनके साइन चेंज हो जाते हैं, तो यस माइनस से मल्टीप्लाई करो ये आएगा 2, ये साइन ऐसे हो जाएगा तो x/10, फिर ये साइन जो है इधर आ जाएगा, और कितना होगा, ये 0 ही होगा, है ना। अब 10 से मल्टीप्लाई कर दो, जीरो क्या आएगा 20, यस इधर x आएगा, यहाँ पे 0 आएगा। चेक कर लो कौन सा ऑप्शन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सी। ऑप्शन ठीक है, बात समझ यस आई? यस सर आ गई। तो ये जीपी का मैंने आपको पूरा इंट्रोडक्शन बता दिया, उसमें मैंने आपको कुछ क्वेश्चन करवा दिए, है ना। एनी टर्म बता दिया, सम ऑफ यस टर्म सर बता दिया, उन पे क्वेश्चन कर लिया अपन, अच्छे अच्छे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हो कर लिए। कुछ आपको होमवर्क में करना है मैं जो दूंगा। और अब इस पे बचा हुआ है, देखो इसमें एक तो प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी बची हुई है, वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट में। और फिर जियोमेट्रिक यस मीन बचा हुआ है, और हार्मोनिक मीन, और थोड़ा बहुत उनके कॉम्बिनेशन पे कुछ क्वेश्चन है, और एक मिसलेनियस सीरीज पे भी क्वेश्चन आते हैं वो भी है। तो